जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अडानी ग्रुप को करप्शन के एक मामले में क्लीन चिट दे दी है। ये करप्शन का जो मामला था, ये 16 प्रोजेक्ट था। एक भारत में एक टेंडर आया था। इसका जो प्रोजेक्ट का जो टेंडर था, ये अडानी ग्रुप को मिला था और इसी में कथित तौर पे करप्शन के केसेस एक वो था, इन्वॉल्व था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भारत का एक प्रोजेक्ट है, अडानी ग्रुप भी भारत का ही है, तो इसमें अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस क्यों हुआ? दोस्तों, इसका जवाब ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकन निवेशकों ने भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। और अमेरिका की एक पॉलिसी है कि अगर अमेरिका के निवेशकों का भारी मात्रा में पैसा अगर किसी भी कंपनी या किसी भी देश में लगा हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच वो अपने यहाँ के कोर्ट में चला सकती है। अब आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, ये मामला है, एक 16 प्रोजेक्ट है। इसमें कथित तौर पे आरोप है अडानी ग्रुप पे कि इन्होंने लगभग लगभग 2100 करोड़ रुपए के आसपास सरकारी कर्मचारियों को और हाई प्रोफाइल एलिट क्लास के लोगों जो डेलीकेट्स है गवर्नमेंट में, उन लोगों को पैसे खिलाए ताकि ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिल सके। अब इस प्रोजेक्ट को लेने के चक्कर में घूसखोरी का जो आरोप है, इसी के चक्कर में अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस चल रहा था और लगभग ये पिछले 2 साल से इस पे केस चल रहा था। और कल जाके इस पे फाइनल वर्डिक्ट आया है कि ये सारे जो आरोप थे वो निराधार है और इसमें क्लीन चिट अडानी ग्रुप को मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, ऐसे अडानी ग्रुप तो काफ़ी अमीर कंपनी है और इस पे एक नॉर्मल सोलर प्रोजेक्ट पे जो आरोप था रिश्वत का, यही केस अमेरिका में क्यों गया? और इसके बहुत से सवाल आ रहे होंगे, एक एक करके हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट से। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है, ये अमेरिका की एक संस्थान है, वो रिपोर्ट जारी करती। इस रिपोर्ट में ये संस्थान करती है कि बड़ी जो कंपनियां होती है, उनके जिस कंपनियों पे इनको डाउट होता है, उस कंपनियों के ये साक्ष्य और डाटा काफ़ी 1 साल 2 साल के पूरे डाटा ये इकट्ठे करते हैं और उस डाटा को बेसिकली ये पब्लिक में लाते हैं ताकि उस कंपनी की सच्चाई दुनिया को पता चले कि ये शेयर्स कैसे खरीदते हैं, कुछ मैनिपुलेट तो नहीं करते, किसी चीज़ का किसी करप्शन में इन्वॉल्व तो नहीं है। और इस तरीके से वो दुनिया के सामने ये रिपोर्ट साझा करते हैं। असल में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, इसका मेन उद्देश्य उनका खुद का प्रॉफिट बनाना होता है, इसीलिए वो रिपोर्ट इतने डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाते हैं। ये कैसे प्रॉफिट बनाते हैं? तो दरअसल ये कंपनी जो है वो शॉर्ट ट्रेडिंग के तरीके से बुक करती है। जिसको नहीं पता है शॉर्ट ट्रेडिंग क्या होता है, तो एक मैं आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मैं किसी से एक बॉन्ड खरीद रहा हूँ या मैं किसी से एक शेयर खरीद रहा हूँ। अब मैंने शेयर खरीदा, मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि लगभग 3,000 का मैंने शेयर खरीदा। अब 3,000 का मैंने एक शेयर खरीदा, ये एक शेयर मैंने अपने पास रख लिया। मैंने इस शेयर को कुछ समय बाद में, अगर मान लो इस शेयर का रेट गिरता है, तो मैं उस शेयर को, मान लो वो 3,000 का जो शेयर था, वो लगभग मान लो अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में मार्केट में उसका वैल्यू 2,000 हो जाता है। तो मैं वो 2,000 रुपये में मार्केट में उसको बेच दूंगा, उसका बेच के पैसे ले लूंगा और उस 2,000 लेने के बाद या फिर मैं उस 2,000 के शेयर उनको वापस कर दूंगा जिनसे मैंने लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ 1,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। और इस 1,000 में भी फिर कुछ एड ऑन रहते हैं, जो इंटरेस्ट वगैरह जो रहता है, ये कुछ बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड रहती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे लगभग मैंने 1,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया कि मैंने खरीद लिया और फिर उसका जब मार्केट वैल्यू गिरा तो मैंने उसको बेच दिया। तो पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, शेयर का आदान प्रदान हुआ। और शेयर की वैल्यू जब गिरती है और फिर मैं उसको बेचता हूं तो मुझे उससे प्रॉफिट होता है। ये कंपनी इसी तरीके से काम करती है। ये पहले रिपोर्ट पूरी इकट्ठा साझा करती, पूरा कलेक्ट करती है, रिसर्च करती है लगभग 1-2 साल तक किसी भी कंपनी का। उसके बाद इस कंपनी के शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदवाती है, खुद नहीं खरीदेगी, क्योंकि अगर खुद खरीदेंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि यही शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं। ये लोग अपने निवेशकों के द्वारा उस कंपनी के शेयर्स और बॉन्ड्स को खरीदवाते हैं और फिर इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हैं। और इसी सार्वजनिक रिपोर्ट के इससे जब उनके शेयर्स गिरते हैं, तब ये फिर उसको सेल करवा देते हैं और जो भी प्रॉफिट बुक होता है उसमें से कुछ हिस्सा इनके निवेशकों द्वारा इस कंपनी को दिया जाता है।
इसी तरीके से बहुत सारी कंपनी, इनका लगभग ट्रैक रिकॉर्ड है, लगभग 70 से 80% जिस भी रिपोर्ट को इन्होंने साझा किया है वो कंपनियां या तो दिवालिया हुई है या तो उनके शेयर्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं और इन्होंने बहुत प्रॉफिट बुक किया है। इसी तरीके से जब अडानी ग्रुप पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा, लगभग 700 से 800% का प्रॉफिट इनके शेयर्स ने और इस कंपनी के मार्केट वैल्यू पहुंची है, तो इस तरीके से हिंडनबर्ग जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे बहुत ज़्यादा डाउट हुआ था और इन्होंने लगभग 2 साल की रिसर्च करके ये चीज़ें पाया कि इन्होंने मार्केट के जो शेयर्स है उनमें कुछ मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट क्या किया है कि सस्ते शेयर्स, अपने सस्ते शेयर्स को लगभग 300 से 400% हायर दिखा के उसे अपने जो मार्केट में है उसकी वैल्यूज दिखा के बहुत ज़्यादा लोन लिया है, इंटरेस्ट लोन लिया है, प्रोजेक्ट्स लिए हैं ताकि इनकी नेट जो वैल्यू है वो ज़्यादा दिखे। तो इस तरीके का उन पे अडानी ग्रुप पे जो एलिगेशंस था, इसके अलावा इनके जो ऑडिट्स और जो अकाउंट्स बैलेंस थे इनमें भी कथित तौर पे कुछ गड़बड़ी उनको साबित हुई थी। इस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट साझी हुई थी और इस रिपोर्ट के आने के बाद लगभग अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, सोलर की कंपनियां हो, प्रोजेक्ट्स की हो, टेंडर्स सिविल की हो, जितनी भी कंपनियां उनके लगभग सभी के 20 से 25% तक शेयर्स गिर चुके थे और ये माना जाता है कि लगभग 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ था इस रिपोर्ट के आने के बाद। और जब ये रिपोर्ट आई थी इसके बाद दुनिया के जितनी भी जगह थी वहाँ पे इनका एक नेगेटिव छवि बन चुकी थी और जहाँ जहाँ भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पे या तो सैंक्शंस लगा दिए थे या तो उसको इन्वेस्टिगेशन के रूप में होल्ड पे डाल दिया था। इसी तरीके से उनके अफ्रीका में बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स थे और जो पोर्ट्स थे उनका डेवलपमेंट का काम अडानी ग्रुप ने लिया था, उसको भी बहुत ज़्यादा सैंक्शंस और बहुत ज़्यादा होल्ड का सामना करना पड़ा था। अभी भी कई प्रोजेक्ट्स उनके रोक दिए गए हैं और कई जगह पे अफ्रीका की कुछ कंट्रियों में, नाइजीरिया, इनमें उनकी असेंबली में तक में अडानी चोर के नारे गूंजे थे। हालांकि वो चीज़ें कथित तौर पे गलत भी हो सकती है, पर इस तरीके की बातें हुई थी। यूएई में भी उनके कुछ जो प्रोजेक्ट थे वो रोक दिए गए थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद इतना नुकसान हुआ था और इसी के कारण अमेरिका की भी नज़र अडानी ग्रुप में बहुत ज़्यादा आ गई थी और उसी समय में कुछ समय बाद इस सोलर प्रोजेक्ट में इस तरीके की गड़बड़ी सामने आई। इसी कारण से अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको साबित कर दिया। हाँ, उसमें केस चला, 2 साल तक केस चला और इसके बाद अब इस केस में फाइनली एक वर्डिक्ट आया है कि अमेरिका की जो कोर्ट ने कहा है कि इस केस में कुछ भी तथ्य साबित नहीं हो पाए थे और इसीलिए इस केस में को पूरी तरीके से निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया है और अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि इसकी भरपाई पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी क्योंकि जितने परसेंट 20 से 25% जो शेयर गिरे थे, जो जिस तरीके से एलिगेशंस लगे थे और मार्केट वैल्यू जो गिरा था उसकी भरपाई अभी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन एक जो दाग लगा था और एक जो छवि खराब हुई थी उसको धोने का काम किया गया है और कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि अडानी ग्रुप पे जितने भी केसेस, जितने भी ये केस लगा हुआ था ये पूरी तरीके से निराधार है और इसमें क्लीन चिट दे दी गई। आइए हम एक ब्रीफ जान लेते हैं पीडीएफ के मामले, पीडीएफ के इससे कि क्या क्या दिया है। ये अमेरिका के कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 वर्ष पुराने केस में अमेरिका की कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज किया। न्यूयॉर्क की ये दोस्तों ब्रुकलिन कोर्ट थी जिसके जज थे निकोलस गैरोफिस, इन्होंने इसको क्लीन चिट दे दी गई है। अगर बात करें तो ये सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेंडर था जिसको अडानी ग्रुप ने लिया था और ये माना जा रहा था कि कथित तौर पे 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत देके ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप ने लेने का काम किया था और ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि लगभग इनको अनुमान था कि अगले 20 साल में ये $2 बिलियन के आसपास का नेट प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, ये इनको अनुमान था। और 1 बिलियन के में होता है लगभग 8,000 करोड़ के आसपास, तो लगभग 2 बिलियन मतलब 16,000 से 17,000 करोड़ के आसपास का इनको अनुमान था कि ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जांच में बाधा के लिए दोस्तों ये कनाडा की एक संस्थान है CDPQ, इसका भी इन्वॉल्वेशन है ऐसा माना जा रहा था, लेकिन अब तो क्लीन चिट दे दी गई है तो अब निराधार है ये एक तरीके से। और ये भारत का मामला है तो अमेरिका में केस क्यों चल रहा है ये मैंने आपको बता दिया है कि अमेरिका के निवेशकों का पैसा इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लगा हुआ था, इसलिए लगा था, इसलिए केस चल रहा था। लेकिन अब पूरी तरीके से इसको
बेबुनियाद बताते हुए क्लीन चिट दे दी गई थी। इसकी अगर पूरी टाइमलाइन की बात करें तो सितंबर 2021 में इस बॉन्ड को जारी किया था और कोर्ट में जो 2024 में केस गया था, 2026 में अभी न्याय विभाग ने इस केस में पूरी तरीके से खत्म करने का अनुरोध किया है और अब फाइनली इस केस को खत्म कर दिया गया है। इसमें जो प्रमुख लोग जो जुड़े हुए थे, जिन पे कथित तौर पे आरोप थे, वो थे गौतम अडानी, जो कि एक समय में वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन बन चुके थे और एशिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे, जो कि उस रिपोर्ट के बाद में अभी टॉप 20 से भी नीचे आ चुके हैं वर्ल्ड में, और इंडिया में भी काफ़ी उनकी रैंक नीचे गिर चुकी है। तो वो और उनके जो भतीजे हैं सागर अडानी, इस प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी के मामले में आरोपी थे और ये अडानी ग्रीन जो कंपनी है ये भी इसमें इन्वॉल्व थी। आरोप इन पे भी थे, लेकिन वो अब पूरी तरीके से खारिज हो चुके हैं और ये केस यहीं पे समाप्त होता है और अडानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। आई होप दोस्तों आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद।